Good morning, good afternoon, good evening. Myself Vishal Pandey. Today I'm here for a session that is art integration in CBSE curriculum for classes 1 to 10. So before I start, it's my humble request to all of the spectators, watchers, kindly like and subscribe my first YouTube. So here we go. Dear friends, CBSE has included this art integration in our curriculum. So let's see what is inside the circular. The circular gives emphasis on circular किस पे जोर देता है लर्निंग आउटकम बेस्ड टीचिंग ऐसी टीचिंग जिससे कुछ ना कुछ हमको उसका फल मिले हमको उससे क्या फ़ायदा मिलता है उसका आउटकम क्या निकलता है उसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन देखिए कंपटीशन का ज़माना है ऐसा एजुकेशन हमको देना है जो कंपटीशन बेस्ड होना चाहिए है ना सारे एग्जाम्स आजकल कंपटीशन कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रही है ना तो ऐसे एजुकेशन पे जोर देना है एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग इन रियल लाइफ सिचुएशन जो कुछ हम लोग सीखते हैं उसका कैसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे हमारे रियल लाइफ सिचुएशन में इस पे वो जोर देता है नीड टू इंटीग्रेट जॉयफुल लर्निंग देखिए बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं देयर आर लॉट्स ऑफ सब्जेक्ट्स which increase which increases our boredom right हमारा हमें बोझिल कर देते हैं हमें बोरियत लाते हैं मैथ्स हो गया बाकी और सब्जेक्ट्स हैं जो हमको बोर लगता है सोशल साइंस हो गया लेकिन कैसे उसको हमको थोड़ा सा एंजॉय करके पढ़ना है उसमें कैसे थोड़ी सी क्रिएटिविटी लानी है कि हमारे दिमाग में भी बैठ जाए ये चीज़ पे सब जोर कर दिया जाता है यानी ऐसे इंटीग्रेशन किया गया है कि जो लर्निंग है वो थोड़ा सा जॉयफुल हो जाए इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ट स्पोर्ट्स स्टोरी टेलिंग एक्सेट्रा देखिए जब हम लोग स्टूडेंट्स हैं व्हेन वी वेयर स्टूडेंट्स ना व्हेनेवर आर्ट्स टीचर और म्यूजिक टीचर comes in our class during substitution period we used to be very glad right हम लोग बहुत खुश हो जाते थे उनका एक पीरियड आ जाता स्पोर्ट्स सर का आ गया या आर्ट्स का आ गया म्यूजिक का आ गया क्योंकि उसमें हम थोड़ा सा एंजॉय करते थे कभी पेंटिंग बनाते थे सर नई नई पेंटिंग बनाने के लिए कहते थे नए नए गाना सीखते थे ग्राउंड पे लेके जाते थे सबसे डिलाइटफुल मोमेंट होता था हम लोगों के लिए है ना तो कैसे उन टीचर्स का इस्तेमाल होगा हमारी लर्निंग में हमारी टीचिंग में इसका हम लोगों को इस पे जोर दिया गया है ना स्टोरी के मार्फत स्टोरी टेलिंग के द्वारा हम लोग कैसे इसको समझाएंगे इस पे जोर दिया गया है ना The circular gives emphasis on to empower students with critical thinking, creativity and self direction. है ना तो देखिए ये बच्चों को ये बनाता है कि देखिए उसमें क्या डेवलप करेंगे वो सर्कुलर क्या बताता है कि वो क्रिटिकल थिंकिंग अपनाते हैं जनरली हम लोगों की थिंकिंग होती है ना कि जब कोई चीज़ हम लोगों को इम्प्लीमेंट की जाती है सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है कि क्रिटिकल पहले सोचते हैं हम लोग निगेटिव सोचते हैं देन ओनली वी मूव टू पॉजिटिव पॉजिटिव तक तभी जाते हैं बच्चों के अंदर क्रिटिकल एनालिसिस करने की क्षमता बढ़ाना यही सर्कुलर का मेन मकसद है ना और अपने आप को कैसे मूव करेंगे उस थिंकिंग को डेवलप करके टूवर्ड्स द राइट पाथ राइट आर्ट इंटीग्रेशन मस्ट गिव इम्पोर्टेंस स्पेस टू सब्जेक्ट एज वेल देखिए ये कहने का जरूरत नहीं है कि हमें सिर्फ आर्ट म्यूजिक डांस ही सब करना है मेन फोकस हमारा मेन सब्जेक्ट है मेन सब्जेक्ट को कैसे हम लोग को जॉयफुल लर्निंग में कन्वर्ट करना है ये हमारा मकसद है राइट आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट फॉर ईच सब्जेक्ट फॉर क्लासेस 9th एंड 10th इज मस्ट देखिए आर्ट इंटीग्रेटेड जो प्रोजेक्ट है हर सब्जेक्ट के लिए फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट फॉर क्लासेस 9th एंड 10th इज मस्ट ये एकदम मस्ट हो गया है फॉर क्लासेस 1 to 8 along with art integration interdisciplinary approach is required यहाँ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच क्या कहा गया है यहाँ 2 और 3 सब्जेक्ट शुड क्रिएट टुगेदर देखिए कोई प्रोजेक्ट हम लोग डिसाइड करते हैं तो अक्सर क्या होता है हम अकेले नहीं चलेंगे 1 to 8 में 1 to 8 क्लासेस में क्या करना है हमको 2 से 3 सब्जेक्ट मिला के हम लोग एक प्रोजेक्ट डिसाइड कर सकते हैं है ना 2-3 सब्जेक्ट मिलके उसको डिसाइड करने वाले हैं
फॉर क्लासेस 9th एंड 10th देखते हैं, ईच सब्जेक्ट मस्ट गिव एन आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट टू बी डन बाय ईच स्टूडेंट। हर सब्जेक्ट टीचर को क्या करना है, ही मस्ट गिव एन आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट टू बी डन बाय ईच स्टूडेंट। यानी कहने का मतलब है इसमें हर एक स्टूडेंट इसमें इन्वॉल्व होगा। ईच सब्जेक्ट मस्ट गिव एन आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट टू बी डन बाय ईच स्टूडेंट। हर एक स्टूडेंट की इन्वॉल्वमेंट होगी और हर एक स्टूडेंट आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट करेगा। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ट्स कैन बी यूज एज पर नीड ऑफ द टॉपिक। देखिए मैंने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ट्स कौन कौन से हैं, म्यूजिक है, डांस है, आर्ट्स है ना। तो ये सब डिफरेंट फॉर्म से कैसे उसका इस्तेमाल होगा हमारे टॉपिक में, लेट्स सी। उसको हमको थोड़ा जुडिशली देखना है, हाउ वी आर गोइंग टू यूज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ट इन आवर टॉपिक। इट विल बी एज पर नीड ऑफ आवर टॉपिक, राइट। डूएबल फॉर्म एंड इजी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज मस्ट बी कंसिडर्ड। जनरली क्या होता है, जो बड़े बड़े स्कूल होते हैं ना, कि 5,000 का प्रोजेक्ट दे दिया, 6,000 का, 10,000 का प्रोजेक्ट, इतने महंगे प्रोजेक्ट देने की जरूरत नहीं। सीबीएसई का मेन जोर है, वो कहना क्या चाहता है, डुएबल फॉर्म एंड इजी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज मस्ट बी कंसीडर्ड। जो अच्छे से उपलब्ध हो जाए, जल्दी से उपलब्ध हो जाए, इजी ढंग से उपलब्ध हो जाए, है ना, ऐसे रिसोर्सेज को कंसीडर किया गया है। देखिए जो प्रोजेक्ट इट शुड नॉट बी आर्ट बेस्ड बिल्कुल नहीं होगा। सब्जेक्ट रिलेटेड टॉपिक मस्ट बी इन फोकस। देखिए आर्ट इंटीग्रेशन का मतलब नहीं कि सिर्फ आर्ट म्यूजिक ही सब उस पर ज्यादा जोर देना है। सब्जेक्ट टीचर है हम लोग, वी आर सब्जेक्ट टीचर्स। सो सब्जेक्ट रिलेटेड टॉपिक मस्ट बी इन फोकस। फोकस में क्या रखना है, सब्जेक्ट रिलेटेड टॉपिक को रखना है ना। अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे तो सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा। और सच्चाई ये है कि स्कूल में इतनी एक्टिविटीज होती है कि हमको इसके लिए अतिरिक्त पीरियड नहीं मिलने वाला है, और कोई विशेष टाइम टेबल नहीं होगा। सीसी एक्टिविटीज के लिए पीरियड होता है, गेम्स के लिए होता है, सारी चीज होता है। बट ये इंक्लूड किया गया है तो हमको जो टीचर है उसको ही खुद इसमें मतलब अपना मैनेज करना होगा कि हाउ वी टीचर्स आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट आर्ट इंटीग्रेशन इन आवर टॉपिक, एंड कैसे मैनेज करना है, किस पीरियड में करना है, ये हमारे ऊपर है। और ये मस्ट हो गया है असेसमेंट बेसिस के लिए, तो ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि वी टीचर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, है ना। एक चीज याद रखिए, आर्ट इंटीग्रेशन शुड नॉट बी आर्ट बेस्ड बिल्कुल नहीं होगा। सब्जेक्ट रिलेटेड टॉपिक मस्ट बी इन फोकस। हमारे सब्जेक्ट रिलेटेड टॉपिक जो होंगे उस पे इसका फोकस रहेगा। फॉर क्लासेस 1 to 8 देखते हैं, नॉट नेसेसरी ईच सब्जेक्ट शुड प्लान सेपरेट प्रोजेक्ट। ये कोई जरूरी नहीं है कि हर एक सब्जेक्ट अपना अलग से प्लान बनाएगा, है ना, प्रोजेक्ट के लिए। देखिए साइंस एंड सोशल साइंस कैन इजिली वर्क टुगेदर एट साइंटिफिक एज वेल एज सोशल पार्ट ऑफ टॉपिक। साइंस और सोशल साइंस सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि दोनों एक साथ काम कर सकते हैं। किस पे काम कर सकते हैं, एट साइंटिफिक एज वेल एज सोशल पार्ट ऑफ अ टॉपिक। साइंटिफिक और सोशल पार्ट टॉपिक पे बड़ी आसानी से काम कर सकते हैं। More than one subject teacher can work together and can plan subject integrated subject. For example, a science teacher can give a project on preservation and English teacher can integrate with the subject for having new words, using antonyms and synonyms for the word while framing sentences and highlighting it. देखिए कैसे हो सकता है, देखिए साइंस के टीचर ने क्या किया कि उसने एक टॉपिक चुना, प्रिजर्वेशन, है ना। तो इंग्लिश टीचर क्या करेगा, इंग्लिश टीचर कैन इंटीग्रेट विद द सब्जेक्ट फॉर हैविंग न्यू वर्ड्स। कैसे इंटीग्रेट करेगा, जो जो उसमें नए नए वर्ड आएंगे वो उसको हाईलाइट करेगा। यूजिंग एंटेनम्स कर सकता है, सिनोनिम्स कर सकता है फॉर द वर्ड वाइल फ्रेमिंग सेंटेंस एंड हाईलाइटिंग इट। सेंटेंस जब बना रहा होगा तो उसमें कहाँ से उसको एंटेनम मिला है, कहाँ सिनोनिम मिला है ना। तो ये चीजें बिल्कुल ध्यान देने लायक है ना, उस पर हाईलाइट करेगा। जैसे इस तरह से साइंस और इंग्लिश ने एक इंटीग्रेट किया किसी टॉपिक को, क्लियर, किसी प्रोजेक्ट पे, ठीक।
वाई दिस अप्रोच, ये अप्रोच आर्ट इंटीग्रेटेड अप्रोच क्यों लाई गई है? टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। क्या डेवलप करने के लिए? क्रिटिकल एनालिसिस करने के लिए, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने के लिए लाया गया है। यही इस अप्रोच का मकसद है। टू डेवलप कैपेसिटी ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए, जो हम लोग करते हैं वो हमारे व्यवहार में, हमारे कार्य में रिफ्लेक्ट करता है। ये चीज का इस मकसद है, इसका अप्रोच यही है, टू डेवलप कैपेसिटी ऑफ रिफ्लेक्शन। वो चीज जो हम पढ़ते हैं वो सब दिखाई देना चाहिए हमारे हैपनिंग में, हमारे वर्किंग में, राइट? नोइंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ट। इसका एक मकसद है कि देखिए, किताबी ज्ञान ही नहीं चाहिए। वी शुड नो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ट्स। आर्ट्स के अलग अलग जो रूप हैं, फॉर्म्स हैं, उसको जानना हमारा एक मकसद है। नोइंग डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री। देखिए, इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, है ना? यूनिटी इन डाइवर्सिटी प्रिवेल्स इन आवर सोसाइटी, राइट? हमारे यहाँ पे अनेकता में एकता है, कई धर्म के लोग रहते हैं। वी हैव डिफरेंट फूडिंग, वी हैव डिफरेंट कल्चर्स, वी हैव डिफरेंट अटायर्स, क्लोथिंग्स, इवन हैबिटेट आल्सो अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, राइट? तो हम लोगों को डिफरेंट कल्चरल हेरिटेज इंडिया के बारे में जानने के लिए इसका अप्रोच है। और देखिए, मैं तो टीचर रहा हूँ, मैं कई जगहों पे रहा हूँ। आई हैव वर्कड इन सो मेनी प्लेसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। मैं नॉर्थ ईस्ट में रहा हूँ, भोपाल, टीकमगढ़, भिंड, मुरैना, देवास, नागालैंड, अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, कई जगहों पे मैंने काम किया एज ए इंग्लिश टीचर। तो आई हैव प्रोफाउंड नॉलेज, आई हैव टू मच नॉलेज ऑफ इंडियन कल्चर, है ना? सो हाउ एंड व्हाट टू डू, कैसे करना है और क्या करना है आर्ट इंटीग्रेशन में। लेट्स सी। सब्जेक्ट टीचर मस्ट प्लान, subject teacher must plan the project after discussing it with art and sports teacher. Let's see once again. Subject teacher must plan the project after discussing it with the art and sports teacher. Focus must be on research. फोकस किस पे रहेगा? देखिए, सब्जेक्ट टीचर को क्या करना है? आर्ट टीचर से और स्पोर्ट्स टीचर से डिस्कशन करना है प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है? और फोकस किस पे रहेगा? रिसर्च वर्क पे रहेगा, है ना? Students will do lots of research on the given topic. क्या इस्तेमाल होगा? इको फ्रेंडली एंड लोकल रिसोर्सेस। मीन्स इन द प्रोजेक्ट व्हाट स्टूडेंट्स आर गोइंग टू यूज इको फ्रेंडली एंड लोकल रिसोर्सेस, राइट? जो प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, दे शुड बी क्लियरिटी इन कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी होनी चाहिए, है ना? अब और आगे देखते हैं। आर्ट्स एंड सब्जेक्ट बोथ मस्ट बी इन फोकस। आर्टिस्टिक वे में हमको सब्जेक्ट को प्रेजेंट करना है, तो क्या करना है? आर्ट और सब्जेक्ट दोनों क्या रहेगा? आर्ट एंड सब्जेक्ट बोथ मस्ट बी इन फोकस। टास्क मस्ट बी रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। ऐसे टास्क हमको बनाने हैं कि जो इजीली बच्चों के द्वारा समझ लिए जाएं और एंड दे कुड इजीली बी इम्प्लीमेंटेड इन डे टू डे लाइफ। उस डे टू डे लाइफ में सही से उसका इस्तेमाल हो, ऐसे टास्क का यूज करना है। हाउ एंड व्हाट टू डू, कैसे और क्या करना है? सीबीएसई हैज पेयर्ड ईच स्टेट विद अनदर स्टेट। सीबीएसई ने क्या किया है कि हर एक स्टेट को दूसरे स्टेट से पेयर किया है, पेयरिंग की गई है यहाँ पे। यूपी इज पेयर्ड विद अरुणाचल प्रदेश एंड मेघालय। यूपी को किसके साथ पेयर किया गया है? अरुणाचल प्रदेश के साथ में किया गया और मेघालय के साथ किया गया। मीन्स वी नीड टू यूज आर्ट फॉर्म्स ऑफ these states for preparation of project। क्या करना है हमको? जो आर्ट फॉर्म्स हैं ये स्टेट्स के, मेघालय के, अरुणाचल के, इनके आर्ट फॉर्म को हमको प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करना है। स्पेशल एम्फासिस ऑन क्लास 9th एंड 10th। 9th एंड 10th में स्पेशल एम्फासिस किया गया है, ज़्यादा जोर दिया गया है कि ये दो स्टेट, अगर यूपी में आप रह रहे हैं तो आपके लिए किस स्टेट को पेयर किया गया है? मेघालय और अरुणाचल को। तो आपको मेघालय और अरुणाचल के आर्ट फॉर्म्स को इस्तेमाल करना है अपने प्रोजेक्ट में, राइट?
और ये किसके लिए किया गया है? स्पेशली स्पेशल एम्फासिस इज ऑन क्लास 9th and 10th के लिए। प्रोजेक्ट मस्ट बी डन इन द ग्रुप ऑफ 4 or 5 स्टूडेंट्स। देखिए प्रोजेक्ट जो बनाएंगे आप ग्रुपिंग जो करेंगे तो ग्रुपिंग कैसे होगी? प्रोजेक्ट मस्ट बी डन इन द ग्रुप्स ऑफ 4 or 5 स्टूडेंट, 4 और 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाकर आपको प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, क्लास में 40 स्टूडेंट्स रहते हैं, कि आइडियल जो नंबर है क्लास का वो 40 स्टूडेंट्स का है, तो आपको 4 से 5 स्टूडेंट का एक ग्रुप बनाना है और उस डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो रहेंगे उसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, असेसमेंट कैसे होगा? प्रोजेक्ट विल बी फॉर इंटरनल ग्रेडिंग, वन प्रोजेक्ट फॉर एंटायर ईयर। देखिए इंटरनल ग्रेडिंग के लिए इस प्रोजेक्ट का इस्तेमाल होना है। वन प्रोजेक्ट फॉर एंटायर ईयर, एक ही प्रोजेक्ट होगा जो पूरे साल भर चलना है। ठीक है, असेसमेंट क्राइटेरिया कैन बी फिक्स्ड बाय टीचर्स। असेसमेंट जो क्राइटेरिया है इट विल बी फिक्स्ड बाय टीचर्स। ईमानदारी से देख लीजिए इसको, क्योंकि टीचर्स के लिए बहुत मस्ट है। असेसमेंट क्राइटेरिया कैन बी लिया है, कैन बी मतलब ये आपकी क्षमता में है, इट्स इन योर एबिलिटी टू फिक्स इट बाय योरसेल्फ, but must be creative and clear to students and focus on each aspect of project। देखिए आप असेसमेंट का क्राइटेरिया तो कर सकते हैं, लेकिन एक चीज याद रखना है कि आपको क्या करना है, इट शुड बी क्रिएटिव एंड क्लियर टू स्टूडेंट्स एंड फोकस ऑन ईच एस्पेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के हर एक एस्पेक्ट पर आपका नजर होना चाहिए और सब कुछ क्लियर होना चाहिए, है ना। डेट एंड मंथ फॉर सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट मस्ट बी गिवन टू स्कूल इन एडवांस। देखिए प्रोजेक्ट को कब उसको सबमिट करना है, इट शुड बी वेल इन्फॉर्म्ड बाय द स्कूल इन एडवांस। एडवांस स्कूल के द्वारा इसको एडवांस में टीचर्स को ये बता देना है कि इतने इतने तारीख को ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा एंड यू हैव टू सबमिट ऑल द डेटा, राइट। फॉर क्लास 10th those marks will be submitted to board for internal assessment and project must be stored in school। देखिए असेसमेंट जो होगा इंटरनल ग्रेडिंग का, तो जो ग्रेडिंग होगी हम जो असेस करेंगे उसके जो इंटरनल असेसमेंट जो होंगे और प्रोजेक्ट जो होंगे वो स्कूल में स्टोर किए जाएंगे। ठीक है, देखिए जो इंटरनल असेसमेंट के जो मार्क्स होंगे इट विल बी सबमिटेड टू द बोर्ड फॉर इंटरनल असेसमेंट एंड प्रोजेक्ट मस्ट बी स्टोर्ड इन स्कूल। जनरली ये होता है कि सीबीएसई कहता है कि जब तक आपकी एग्जाम नहीं हो जाती, एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है, उसके 3 महीने तक आपको जो एग्जाम रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आपको अपने पास रखना है। भाई कभी भी पूछ सकता है सीबीएसई कि आपने कैसे इस प्रोजेक्ट को किया है, क्या है, प्रोबेबिलिटी रहती है, इसलिए ये मस्ट होता है कि आपको प्रोजेक्ट को अपने स्कूल में इसको रखना है। ठीक है, फॉर क्लास 10th अपलोडिंग ऑफ डिटेल्स ऑफ प्रोजेक्ट विल ओनली बी डन बाय द स्कूल। जब असेसमेंट के लिए आप उसका ग्रेड वगैरह सब भरेंगे वहां पे, तभी आपको इसका आईडी कार्ड इशू होगा। तो ये जरूर ध्यान देने वाली बात है कि आपको ये चीजें जो है बड़ी बारीकी से देखनी पड़ेगी। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और जो मार्किंग वार्किंग जो आप करेंगे वो जब पूरा कर लेंगे तभी सीबीएसई क्या करेगी, एडमिट कार्ड को इशू करेगी। मतलब इट्स मैंडेटरी फॉर ऑल द सब्जेक्ट टीचर्स, राइट। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ट विच कैन बी यूज्ड। डिफरेंट फॉर्म्स कौन कौन से हैं उसको देखिए। विजुअल आर्ट, विजुअल आर्ट जो दिखाई देता है ऐसी आर्ट, ड्राइंग हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है, स्कल्पचर हो सकता है, स्कल्पचर प्रिपरेशन है। वुड वर्क, वुड वर्क में हम लोग, आपने देखा होगा असम, अरुणाचल में, मेघालय में केन्स वगैरह के सोफा मिलते हैं, टेबल मिलता है, बहुत सारे सामान केन्स के बने होते हैं, बैम्बू के बने होते हैं। देखिए बच्चों को हमको क्ले वर्क सिखाना है, क्राफ्ट सिखाना है। ठीक है, परफॉर्मिंग आर्ट्स कौन कौन से हैं? ड्रामा आप इंक्लूड कर सकते हो, डांस इंक्लूड कर सकते हो, यू कैन इंक्लूड पोएम, रेसिटेशन, है ना, कोईसा गोई एक्सेट्रा। देखिए कहानी, पारसी में एक शब्द है कहानी नामा, किस्सा गोई। किस्सा गोई जो होता है उसमें किस्सा सुनाते हैं, कहानी सुनाते हैं,
है ना. These are performing arts, different forms of performing arts. Performing arts include drama, dance, poem recitation, किस्सा गोई, म्यूजिक, राइट, स्पोर्ट्स हो गया, एंड इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोजेक्ट. देखिए हम लोग अब देखते हैं कि चलिए एक टॉपिक चुन लेते हैं, कैसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे उसको देखते हैं. चलिए टॉपिक ले लिया गया है कोविड-19. भाई देखिए रेलेवेंट है, आजकल हम लोग सब परेशान हैं कोरोना वायरस से. सो चलो एक टॉपिक चुन लेते हैं, कोविड-19 एंड हाउ वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इन आवर प्रोजेक्ट, राइट. कैसे अलग अलग सब्जेक्ट इसमें इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, लेट्स सी. अब इंग्लिश वाले क्या कर सकते हैं, इंग्लिश लोग क्या कर सकते हैं, इंग्लिश टीचर क्या कर सकता है, व्हाट ही कैन डू, व्हाट इंग्लिश टीचर कैन डू. He can tell students to prepare slogan on COVID-19, and don't forget the slogans will be positive slogans, negative slogans नहीं होंगे. एंड देखिए हम लोग क्या करते हैं ना कि A4 साइज के पेपर पे या चार्ट पे जो स्लोगन लिखें, चलिए एक ही स्लोगन लिखें लेकिन उसको बड़े फॉन्ट में लिखा, उसको कैलीग्राफी वे में लिखा हम लोगों ने, है ना, उसको थोड़ा स्टाइलिश वे में लिखा, है ना, जो अच्छा लग सके, है ना. हिंदी सब्जेक्ट कैसे इसमें इंटीग्रेट होगा, हिंदी में आप फिर वही आप स्लोगन बना सकते हैं कोविड-19 के ऊपर. याद रहे कि द स्लोगन विल बी इन पॉजिटिव मैनर, ओके. कैलीग्राफी का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफरेंट बड़े बड़े फॉन्ट्स और बहुत स्टाइलिश फॉन्ट्स का इस्तेमाल हो सकता है. एसएसटी, एसएसटी देखिए कैसे हो सकता है. हिस्ट्री ऑफ कोविड-19, हिस्ट्री का जो टीचर होगा, सोशल साइंस का जो टीचर होगा वो हिस्ट्री ऑफ कोविड-19, है ना, आपको उसमें 10 से 12 पॉइंट क्या इंक्लूड करना है. एसएसटी टीचर क्या कर सकता है, history of COVID-19, and he can make students to write 10 to 12 lines on the history of COVID-19, right. साइंस टीचर क्या करेगा, इसमें क्या कहेगा, वो कैसे इंटीग्रेट करेगा, प्रोबेबल मेडिसिन बीइंग यूज्ड एंड देयर इफेक्ट्स. कौन कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल हो रहा है, उनका क्या इफेक्ट है, पॉजिटिव इफेक्ट है, नेगेटिव इफेक्ट है, उस पर अपना इंटीग्रेट कर सकता है. और 2 रिसर्च वर्क दे सकता है स्टूडेंट्स को कोविड-19 के ऊपर, ठीक है. मैथ्स टीचर क्या करेगा, वो बार ग्राफ बनाने के लिए दे सकता है. अब बार ग्राफ कैसे होगा, है ना, इंफॉर्मेशन अबाउट पॉजिटिव केसेस, उस पर बार ग्राफ बन सकता है. पॉजिटिव केसेस कितने हुए हैं, रिकवर्ड केसेस कितने हुए हैं, डिसीज्ड केसेस कितनी मौतें हो चुकी हैं, ईच डे फ्रॉम 1 जून टू 15 जून, मतलब एक टाइम ड्यूरेशन रख लेना है कि इस तारीख से इस तारीख के बीच में कितने पॉजिटिव केसेस पाए गए, कितने नेगेटिव केसेस पाए गए, कितने डिसीज केसेस पाए गए, कितनी मौतें हो चुकी हैं, है ना. इस पे पूरा इसको बार ग्राफ बनाना है ना. एनी वन स्टेट, किसी एक स्टेट का चुनना है हमारे लिए. स्टेट कौन कौन से दिया गया है, यूपी के लिए, यूपी के लिए दिया गया है, अरुणाचल दिया गया है और मेघालय दिया गया है. तो किसी एक स्टेट का अगर हम लोग स्टडी करेंगे, स्टैटिस्टिक्स स्टडी करेंगे, उसके ऊपर बार ग्राफ बनाएंगे तो बहुत इजीली ढंग से हो सकता है. एंड स्टूडेंट्स कैन रिसर्च वेरी वेल, बहुत अच्छे से इसको रिसर्च कर सकते हैं. द 3 स्टेट्स टू बी इंक्लूडेड आर, ऐसे कौन कौन से स्टेट हैं जो इंक्लूडेड हैं इसमें, उत्तर प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है. अब आर्ट का टीचर कैसे इसको इंटीग्रेट करेगा, है ना, क्या करेगा, 1 एक्चुअल एंड 2 कार्टून फिगर्स ऑफ कोरोना वायरस. वो क्या करेगा, एक एक्चुअल कोरोना वायरस का फिगर बनवाएगा और 2 कार्टून फिगर्स बनवाएगा कोरोना वायरस का. वो इस ढंग से आर्ट का टीचर अपना करेगा. What CBSE hopes to achieve with art integrated learning? The first one is enable students to derive meaning and understanding directly from the learning experience, encourage critical thinking and deeper understanding of concepts, make the teaching and learning process joyful, help broaden to see multidisciplinary links between subjects, topics in life, develop communication, reflective and inquiry skills, boost confidence, self-esteem and appreciation for aesthetic and creativity. देखिए सौंदर्य बोध का हमारे अंदर, बच्चों के अंदर इसको डेवलप करना है, ये हमारा एम्फासिस है. वी हैव अर्लियर डिस्कस्ड, है ना, कि
कोई भी हार्ड से हार्ड सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हमको आर्ट से उसको इंटीग्रेट करना है ना। अब देखना आर्ट्स फॉर्म्स कौन से, देखिए म्यूजिक हो गया है, ड्राइंग पेंटिंग हो गया है, डांस हो गया है, ड्रामा हो गया, परफॉर्मिंग आर्ट्स हो गया है, राइट। अब आर्ट एक्टिविटी कौन कौन से होगी, हम लोग क्या कर सकते हैं, आर्ट एग्जीबिशन कर सकते हैं स्कूल में, फोटोग्राफी कर सकते हैं हम लोग, बच्चे अपना फोटोग्राफी स्किल्स, देखिए हर एक बच्चा सेल्फी लेने लगा है, तो बहुत अच्छे से वो फोटोग्राफी कर सकता है। अब आर्ट एक्टिविटी कौन कौन है, देखिए वॉल पेंटिंग होती है, ट्री प्लांटेशन हो गया है, टॉक्स एंड लेक्चर्स उस पे हम लोग प्रोजेक्ट के ऊपर आयोजित कर सकते हैं, है ना। आर्ट एक्टिविटी में क्या क्या आता है, विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस, स्टूडेंट्स यू कैन मेक स्टूडेंट्स, यू कैन टेक स्टूडेंट्स टू वेरियस हिस्टोरिकल प्लेसेस, यू कैन विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेसेस, वीडियोग्राफी आप लोग कर सकते हो, ठीक, फिल्म बना सकते हो, यू कैन मेक वीडियोग्राफी एंड फिल्म मेकिंग। आर्ट एक्टिविटी क्या है, स्केचिंग हो सकती है, स्कूल्स में जनरली रोल प्ले होते हैं, माइम्स वगैरह होते हैं, है ना, नुक्कड़ नाटक होता है। और जो हमारा क्लासरूम होता है ना, वी कैन ब्यूटिफाई आवर क्लासरूम एंड गार्डन, बच्चों को हम लोग इंगेज कर सकते हैं किसमें, ब्यूटिफाइंग क्लासरूम एंड गार्डनिंग, राइट। स्लाइड शो बना सकते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, है ना। आर्ट एक्टिविटी कौन कौन सी हैं, देखिए ज्वेलरी मेकिंग, बच्चों देखिए अरुणाचल मेघालय में देखिए ट्राइबल लोग रहते हैं, और वो ज्वेलरी मेकिंग जो करते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज पे करते हैं, है ना, तो बच्चों को ये सिखाई जा सकती है। वेस्ट मटेरियल एंड वेजिटेबल्स, वेस्ट मटेरियल्स से और वेजिटेबल से हम लोग कुछ बना सकते हैं, है ना। कोरियोग्राफी, नए नए डांसेस सिखाए जा सकते हैं। फिगर स्कल्पचर, हम लोग फिगर को मूर्ति के रूप में चेंज कर सकते हैं, स्कल्पचर के रूप में चेंज कर सकते हैं, अपन स्ट्रिंग के द्वारा देखा होगा, वायर के द्वारा देखा होगा, टिन के द्वारा देखा होगा, राइट। फ्रूट स्कल्पचर, फन, देखिए हम लोग जाते हैं वहां पे, जब किसी शादी में अटेंड करने जाते हैं तो क्या मिलता है हम लोगों को, हम देखते हैं बड़े आराम से, बहुत करीने से फ्रूट्स को सजाया गया होता है, कभी मछली का आकार दिया रहता है, कभी डक का आकार दिया रहता है, कभी पिजन का आकार दिया रहता है, तो दैट अट्रैक्ट्स अस। पपाया को, वाटरमेलन को कितने अच्छे से उसको डेकोरेट किया रहता है, राइट। स्कल्पचर एंड क्ले मॉडलिंग, हम लोग क्ले मॉडलिंग कर सकते हैं, बच्चे देखिए बचपन में क्या है कि मिट्टी के खिलौने, देखिए वी आर एन एडवांस एरा, राइट। हमें तो अपना बचपन याद आता है कि हम लोग मिट्टी में खेले हुए हैं, और मिट्टी में बहुत सारी हम लोगों ने मूर्तियां बनाई हैं, है ना। तब तो बच्चे पबजी खेलने लगे हैं, तो अब ग्राउंड पे उनको जाना नहीं चाहते हैं, वो घर से ही क्रिकेट खेलते हैं, और सारी चीज़ वो अपने मोबाइल में ही खेलते हैं। लेकिन उनको थोड़ा सा एक डेवलप करना है, उनका अंडर का स्किल डेवलप करना है, तो क्ले मॉडलिंग वगैरह हम लोग सिखा सकते हैं, वी कैन इजिली मेक देम टू लर्न स्कल्पचर एंड क्ले मॉडलिंग, राइट। डांस एंड म्यूजिक सिखाया जा सकता है, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, बहुत सारे वेस्ट मटेरियल होते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ वेस्ट मटेरियल, and we can utilize those waste material and convert into useful materials, right। अब आर्ट एक्टिविटी कौन कौन सी है, पेपर मैशी, हम लोग क्या करते हैं, लुगदी बनाते हैं, उसकी पेपर को गलाते हैं, और देखिए हमारे स्कूल में तो हमने बहुत सारे उसमें मॉल उसके बनाए, हमने पॉट बनाया है, हमने बाउल बनाया है ना, बच्चों को सिखाया है न्यूज़पेपर, और जितने वेस्ट पेपर मटेरियल्स रहे हैं उनको पेपर मैशी में के तहत हम लोगों ने उसको गला के, और उसका डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बनवाया है। पेपर क्विल्टिंग, हम लोग क्या करते हैं, जैसे ट्री बना रहे हैं, फ्लावर्स बना रहे हैं, मोड़ मोड़ के एकदम दिखाई दे रहा है कैसे सिखाया जाता है, बच्चे बड़े इंटरेस्टेड होते हैं, है ना। ग्रेन्स का इस्तेमाल करके हम लोग कुछ कुछ मॉडल्स बना सकते हैं बहुत अच्छे से, आपने देखा होगा दाल है, मिर्ची है, काली मिर्च है ना, राजमा है, उसको पेस्ट करके हम लोग कुछ चीजें बना सकते हैं। बीड्स, हम लोग जो माला बनाते हैं ना अलग अलग, उसको सिखा सकते हैं उनको, बच्चों को। कार्टूनिंग, बच्चे बहुत, देखिए बचपन में मैंने बहुत मिक्की माउस बनाया है, डोनाल्ड डक को बहुत बनाया है ना।
तो बच्चे कार्टून में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, सो दे कैन बी टॉट कार्टूनिंग। फाइल मेकिंग, फाइल बनाना सिखा सकते हैं, जो हम लोग ने रिसर्च वर्क किया है ना। बुलेटिन बोर्ड्स बनाना सिखा सकते हैं हमको। फाइल मेकिंग एंड ब्रोशर, मतलब डिटेल्स रखने के लिए हम लोग फाइल बना सकते हैं, ब्रोशर सिखा सकते हैं हम लोगों को। अब मुराल मेकिंग, देखिए बेस वगैरह पे हम लोग पेंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। कलिनरी आर्ट जो होता है, जो हम लोग खाना वाना जो बनाते हैं, हाउ वी प्रेजेंट, है ना। हमने देखा होगा कि बहुत सारे जो रेसिपीज को प्रेजेंट करने वाले कुक होते हैं, वो बड़े आर्टिस्टिक वे में किसी चीज को, अपने खाने के सामान को प्रेजेंट करते हैं। दिस इज अ टाइप ऑफ आर्ट एंड दैट इज कॉल्ड culinary आर्ट, राइट। ब्लॉक पेंटिंग एंड फैब्रिक पेंटिंग, हम लोगों ने अक्सर क्या किया है, देखिए बचपन याद आ रहा है कि आलू के ठप्पे बनाते थे हम लोग। आलू के ऊपर कुछ डिजाइन विजाइन बना के घर में जो कलर मम्मी लगाती थी पैरों वगैरह में, उस वो कलर इस्तेमाल करके उसको हम लोग छापते थे। तो ये बचपन का दिन था। लेकिन बच्चों को एक प्रोफेशनल ढंग से हम लोग ब्लॉक प्रिंटिंग सिखा सकते हैं एंड फैब्रिक प्रिंटिंग, फैब्रिक कपड़े पे सिखा सकते हैं हम लोगों को, ठीक है। टेक्सटाइल डिजाइनिंग, है ना। टेक्सटाइल डिजाइनिंग, देखिए ये सब चीजें जो है आपको टेक्सटाइल, घर घर में आपको शॉल बनते हुए, गमछा बनते हुए, साड़ी बनते हुए आप नॉर्थ ईस्ट में देख सकते हैं। मेघालय और अरुणाचल को अगर आपके यहाँ रखा गया है टॉपिक में, स्टेट्स को इंक्लूड किया गया है, तो पक्का मान के चलिए कि हमको रिसर्च वर्क में उनके ही सामान का इस्तेमाल करना, कि हाउ दे आर यूजिंग। तो टेक्सटाइल डिजाइनिंग विजाइनिंग जो है, हमको दिमाग में क्या रखना है, अरुणाचल और मेघालय का रखना है। इफ वी आर पेयर्ड विद यूपी, यूपी के साथ अगर पेयर हुआ है तो अरुणाचल मेघालय को भी देखना है, ठीक। वुड कार्विंग, पुराने, जब कहीं जाएंगे हवेली ववेली में कहीं अगर देखे होंगे तो कार्विंग देखे होंगे, दरवाजे के ऊपर बहुत सारी डिजाइन बनी होती है। आज भी हम लोगों के घर में जो मॉडर्न घर बन रहे हैं, तो हम लोग सहारनपुर और बरेली की कार्विंग को ज़्यादा पसंद करते हैं, वुडन कार्विंग को। तो वहाँ से सोफा आता है, दरवाजे आते हैं, खिड़कियाँ आती हैं, बहुत अच्छी डिजाइन्स होती है ना। तो दे आर वेरी मच एक्सपर्ट, सहारनपुर पीपल एंड बरेली पीपल आर वेरी मच एक्सपर्ट इन वुड कार्विंग, राइट। सो दे आर इन गुड डिमांड, ज़्यादा डिमांड में है। अब ड्रामा स्किट हम लोग आयोजित कर सकते हैं, नुक्कड़ नाटक कर सकते हैं, मेरे स्कूल में तो अक्सर होते रहता है ना। ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, स्कूल बंद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये ड्रामा और स्किट जो है हमारे याद आती है कि स्कूल में अक्सर होता था, हमारे एकेडमिक कैलेंडर में होता था, वीकली इट वाज ऑर्गेनाइज्ड। कोई ऐसा दिन नहीं होता था, इन द सेंस कि सैटरडे, मतलब एक दिन तो डिसाइड था कि होना ही, सीसी एक्टिविटी में तो होता ही था, हम लोगों का असेंबली में तो होता था। सीसी एक्टिविटी हम लोगों का एक दिन होता था, ट्यूसडे को होता था, तो उसमें होता था ये सारी चीज़ें, है ना। एजुकेशनल ऐप बना सकते हैं डिजाइनिंग थ्रू फोटोशॉप, फोटोशॉप में बहुत सारे हम लोग देखे, हमारे बाल, बच्चे क्या करते हैं, बड़े बड़े बाल उसको स्टाइलिश करके, उठा के, टेढ़ा करके, अपने फेस को कलर करके, एडिट करके, फिल्टर में डाल के, बच्चे बहुत एडवांस हो गए हैं, तो उनको सिखाया जा सकता है। रिसर्च इन आर्ट्स एंड एजुकेशन, थोड़ा सा उस पर रिसर्च करना है, ठीक है, आर्ट्स और एजुकेशन के ऊपर। अब एज अ लैंग्वेज टीचर व्हाट वी आर गोइंग टू डू, देखिए वी कैन यूज कैलीग्राफी, वी कैन यूज स्लोगन राइटिंग, poster making. Students are very keen and very vigilant in making posters, right? As a maths teacher, what will be the role of a role as a maths teacher? वो बार ग्राफ बनवाएगा, collection of information on positive cases, right? Collection of he has to collect information on recovered cases, death rates, है ना, डे वाइज, मंथली वाइज रिपोर्ट उसको देनी है ना, बच्चों से कह सकता है ना। एज a social science teacher, all the history of this disease, all type history of this disease, geographical effect on nature,
है ना, सोशल बेस्ड रोल ऑफ सोसाइटी, सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, क्वारंटाइन हो गया, एंड द फाइट अगेंस्ट द वायरस। वर्क ऑफ एनजीओज, एनजीओज, वेरियस एनजीओज ने कौन कौन सा काम किया है उसको इंक्लूड कर सकता है। एज ए साइंस टीचर, व्हाट विल बी द रोल ऑफ अ साइंस टीचर? चेंजिंग इन एनवायरनमेंट ड्यूरिंग लॉकडाउन, ये कौन कौन सा वातावरण में बदलाव आया, एनवायरनमेंट में बदलाव आया ड्यूरिंग लॉकडाउन। लिस्ट ऑफ प्रोबेबल मेडिसिन बीइंग यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट, कौन कौन सी प्रोबेबल मेडिसिन का इस्तेमाल हुआ किसमें, इन द ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना वायरस, इट्स सिम्टम्स एंड इफेक्ट्स। एज आर्ट टीचर कार्टूनिंग बनवा सकता है, कोलैज बना सकता है, पेंटिंग बनवा सकता है। एज डांस टीचर, थिएटर टीचर के रूप में कोरियोग्राफी करा सकता है, माइम करा सकता है, रोल प्ले करवा सकता है, शॉर्ट मूवी करवा सकता है। एज स्पोर्ट्स होम साइंस टीचर, he can very well teach balanced diet, इम्यूनिटी बूस्टिंग, आरोग्य सेतु ऐप और योगा के थ्रू पढ़ा सकता है। देख, लास्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि व्हाट विल बी स्टूडेंट्स आउटकम्स। स्टूडेंट का आउटकम क्या होगा? कोलैबोरेशन वर्क, साथ में काम करने की क्षमता बढ़ेगी, कोऑपरेशन बढ़ेगा, उनका कम्युनिटी वर्क बढ़ेगा, है ना, कम्युनिटी वर्क उनका बढ़ने वाला है, कंपेशन बढ़ने वाला है, कमिटमेंट एंड इंटरेस्ट, प्रतिबद्धता बढ़ने वाली है, उनकी रुचि बढ़ने वाली है, नॉलेज ज्ञान बढ़ने वाला है, लिंक विद नेचर, वो लिंक करेंगे नेचर के साथ में, एंजॉयमेंट मिलेगा उनको, कंपटीशन मिलेगा, जब ग्रुप्स बनेंगे किसका ग्रुप अच्छा होगा, कंपटीशन होगा, कॉन्फिडेंस लेवल उनका हाइक हो जाएगा। फ्री टाइम स्पेंड, फ्री टाइम को कैसे स्पेंड करना वो सीख जाएंगे, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा उनका, प्रैक्टिकल बढ़ेगा, उनका प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ेगा। देखिए, लेस प्राइस में कैसे काम करना सीखेंगे वो, है ना, यूजेस ऑफ वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल कैसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक, तो स्टूडेंट्स, मैंने इसको बाइलिंगुअल मेथड में समझाने का, सॉरी स्टूडेंट्स, ये तो टीचर्स के लिए है, ये मैंने बाइलिंगुअल मेथड इस्तेमाल किया है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग इंग्लिश आई यूज बाइलिंगुअल मेथड टू मेक यू अंडरस्टैंड। So thanks for watching. Okay, don't forget to subscribe my channel English Guru. This is my first video, मैंने इसको बनाया है ना, और बड़ी मेहनत की है मैंने, आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।